हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे फाइल इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस एंड जेसन इन डे 2। हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था डेटा टाइप्स एंड डेटा स्ट्रक्चर्स, बेसिक फ्लोज पाइथन पे, जैसे इफ एल्स लूप्स, राइट। एंड डेटा स्ट्रक्चर में हमने कवर किया था लिस्ट, डिक्शनरी, सेट, टपल्स। सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई जस्ट रिकमेंड यू कि आप वो वीडियो भी देख लें to get a better understanding. So in this video, we are covering file input output operations, like कैसे हम particular कोई फाइल को रीड करते हैं या कैसे हम उसमें डेटा राइट कर सकते हैं। जीसन्स पे हम कैसे ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, फॉर एग्जांपल कैसे हम डेटा सेव कर सकते हैं एज जेसन या रीड कर सकते हैं। तो ये हम बेसिकली हम आज कवर करेंगे। सो मैं जस्ट अपना विजुअल स्टूडियो ओपन कर लेता हूँ फर्स्ट। I'll just quickly open our workspace. Mm, 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 mm. Uh, Guys, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज। अगर आपको कुछ बैकग्राउंड नॉइज आ रही है तो ये हमने कोड का लास्ट वीडियो में कवर किया था, होप यू रिमेम्बर, जिसमें हमने लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन भी पढ़ा था। सो नाउ व्हाट I'll do is I'll just create a new file, day 2 part 1. Python environment, global virtual। ठीक है। So file input output and JSON, right, in Python. So first of all, कोई भी जेसन के साथ में जब हमें ऑपरेशंस परफॉर्म करना है, राइट, जेसन में वी विल कवर कि क्या बेसिक्स फंक्शंस होते हैं। सो एक मॉड्यूल है होता है हमारा पाइथन में। अगर ये मॉड्यूल्स जेसन मॉड्यूल, सो वी फर्स्ट इंपोर्ट दैट मॉड्यूल। अगर ये मॉड्यूल आपके इन्वायरमेंट में हो सकता है जब आप ये यूज करो तो आपको कोई एरर मिले, लाइक दिस मॉड्यूल इज नॉट फाउंड। सो व्हाट यू कैन डू इज आप टर्मिनल में जाके पिप इंस्टॉल जेसन जस्ट टाइप करके, इससे ये वाला मॉड्यूल आपका डाउनलोड हो जाएगा आपकी करंट इन्वायरमेंट में। मेरा ऑलरेडी डाउनलोड है। अ, आप चाहो तो CMD अगर ग्लोबल वाला यूज कर रहे हो, ग्लोबल पाइथन, तो आप जस्ट पिप इंस्टॉल जेसन। नाउ सो जेसन में फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर राइटिंग एनी कोड, राइट, मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जेसन में बहुत दो इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं, डंप्स एंड डंप एंड लोड्स
and loads. सो होता क्या है कि जब भी हमें किसी फाइल के अंदर अपना डेटा इंसर्ट करना होता है या वहां से रीड करना होता है, राइट? इंसर्शन या डेटा राइट करने के लिए फाइल के अंदर हम डम यूज करेंगे। रीड करने के लिए फ्रॉम फाइल वी यूज लोड फंक्शन। और अगर आपको लेट्स से किसी फाइल पे कोई ऑपरेशन नहीं परफॉर्म करना है, लेट्स से आपके पास कोई डेटा है, लेट्स से डिक्शनरी डेटा है, राइट? और उसको एज अ आपको डंप करना है जेसन, राइट? तो वो आपको रिटर्न करेगा एज अ स्ट्रिंग ऑफ जेसन, तो वो आप उसके लिए आप डंप यूज करोगे। और अगर आपके पास ऑलरेडी कोई स्ट्रिंग है जिसको आपको रीड करना है, तो उस केस में आप लोड यूज करोगे। मे बी हो सकता है थोड़ा कंफ्यूजिंग हो अभी, तो मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूँ आपको। लेट्स से आपके पास एक डेटा है जिसमें टाइप इज यूट्यूब चैनल एंड सब्सक्राइबर इज लेट्स से 10, बिकॉज अभी हमारा चैनल ज़्यादा बड़ा है नहीं। एंड दिस इज, लेट्स से दिस इज द जेसन, राइट, जो अभी आपके पास है। नाउ मैंने जैसे बोला आपको कि अगर आपको चाहिए कि इसको, क्योंकि ये अभी ये पाइथन ऑब्जेक्ट है, किस टाइप का ऑब्जेक्ट है? एक डिक्शनरी ऑब्जेक्ट है आपका, राइट? अगर डेटा टाइप बोलोगे तो इसका एक डिक्शनरी होगा। मैं आपको लेट्स से प्रिंट करके भी बता देता हूँ। सो दिस इज अ डिक्शनरी, राइट? ये हमने लास्ट में कवर किया था कि की वैल्यू पेयर में जो हमारा डेटा टाइप होता है वो डिक्शनरी होता है, राइट? अब हमें क्या करना है, हमें इसमें इसको जेसन स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, राइट? तो हम क्या करेंगे कि हम अपना डम्स फंक्शन यूज करेंगे, जेसन डॉट डम्स एंड डेटा। ये आपका कुछ डेटा रिटर्न करेगा, जो हम अपना डेटा को सेव करेंगे फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वेरिएबल। डेटा नहीं रखते क्योंकि डेटा हमने ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है, डेटा str, I'll just rename it and save। ठीक, अभी यहाँ पे आप देखोगे तो आपको सेम ही मिलेगा। अगर अच्छा एक चीज और, मैं लेट से यहाँ पे एक डेटा भी प्रिंट करता हूँ, तो आई डोंट थिंक कि आपको कुछ डिफरेंस दिखेगा, राइट? बट जैसे मैं अगर यहाँ पे डिक्शनरी मैंने डेटा टाइप यूज किया है, यहाँ पे मैं इसको 1 second, data str, it is not data। तो यहाँ पे आप क्लियरली सी देख सकते हो रिजल्ट, कि हमने क्या किया, एक डिक्शनरी हमारे पास थी, राइट? उसको हमने जस्ट प्रिंट किया और उसका डेटा टाइप हमने प्रिंट किया, तो यहाँ पे हमको डिक्शनरी मिल रहा था। नाउ व्हाट वी हैव डन इज लाइक, हमने जेसन को डंप किया, हमने इस डिक्शनरी को जेसन स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, राइट? उसके बाद में प्रिंट करने पे आपको रिजल्ट नहीं विजिबल होगा, बट जब आप इसको टाइप में प्रिंट करोगे तो यहाँ आपको एज अ स्ट्रिंग डेटा टाइप मिलेगा, राइट? व्हाई? बिकॉज यहाँ पे हमने इसको कन्वर्ट कर लिया है टू दी जेसन स्ट्रिंग, राइट? अभी हम एक काम कर सकते हैं, ये हमारे पास जेसन स्ट्रिंग्स हैं, लेट्स से वापस से हमें इसको रिवर्स करना है, राइट? हमें जेसन स्ट्रिंग से वापस डेटा टाइप में कन्वर्ट करना है, विच इज डिक्शनरी टाइप। तो हम उस केस में लोड यूज करेंगे, जैसा मैंने आपको अभी बताया था। तो मेरे पास डेटा स्ट्रिंग है ऑलरेडी, दिस वन, राइट? नाउ मुझे इस पे कन्वर्ट करना है, तो मैं उस केस में जेसन डॉट लोड यूज करूंगा। दिस अगेन मुझे कुछ रिटर्न करेगा, डेटा ओबीजे, दिस इज द वेरिएबल, एंड यहाँ पे मैंने ओबीजे प्रिंट किया एंड टाइप इसका प्रिंट कर दिया। तो यहाँ पे अगर मैं लास्ट में देखूँ तो अगेन आपको ये स्ट्रिंग सेम ही मिलेगी, बट अगेन मैं यहाँ पे इसको कन्वर्ट कर पा रहा हूँ इस डिक्शनरी में फ्रॉम जेसन स्ट्रिंग। सो दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरव्यू में इस टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें आपको कन्वर्ट करना पड़ता है डेटा फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू
जेसन स्ट्रिंग और जेसन स्ट्रिंग्स टू आपका ऑब्जेक्ट। ठीक। नेक्स्ट हम एक इम्पॉर्टेंट चीज और देखते हैं। यहाँ पे हमने डम्प्स अभी कवर कर लिया, लोड्स कवर कर लिया, बट व्हाट इफ कि अगर हमें कोई फाइल के अंदर डेटा अपना स्टोर करना है, राइट? उस केस में लेट्स से हमारे पास ये ऑब्जेक्ट सेम ही है। इस केस में अभी हम क्या करेंगे, जेसन डॉट डम्प ना यूज करके डम यूज करेंगे, डम्स न्यू यूज करके डम, जेसन डॉट डम, राइट? ओके। इस केस में हमारे पास पहला तो डेटा हमें एज अ पैरामीटर पास करना पड़ेगा कि क्या डेटा हमको फाइल के अंदर राइट करना है। सेकंड, हमें फाइल को ओपन करके राइट मोड में हमने यहाँ पे इसको किया। हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, और वी कैन डू वन थिंग जिसमें हम पहले फाइल को रीड करते हैं एज अ फाइल। वन सेकेंड। ओके, हमने कॉन्टेक्स्ट स्कोप इसका विद यूज करके किया है। जिस जो स्कोप बता रहा है, लेट्स से मैंने यहाँ पे फाइल ओपन करी, तो जैसे ही इसका स्कोप खत्म होगा ये ऑटोमेटिकली इस फाइल को क्लोज कर देगा। सो दैट्स द रीजन वी आर यूजिंग विद। यहाँ पे मैंने डेटा डाला, यहाँ पे फाइल को अपडेट दिया कि मैंने इसको डंप कर दिया। अच्छा, यहाँ पे मैंने पाथ नहीं दिया, तो ये मेरा आई बिलीव करंट जो भी पाथ चल रहा है उस पे सेव कर देगा, बट मेरे को चाहिए कि मैं पाथ भी इसको दूं। तो आई जस्ट डू वन थिंग कि यहाँ पे यहाँ पे मैंने पाथ दे दिया है। नाउ आई जस्ट एग्जीक्यूट, राइट? यहाँ पे आप लेफ्ट हैंड साइड में देखोगे कि मेरे पास एक डेटा डॉट जेसन की फाइल आ गई। अगर मैं इसको ओपन करूँ तो यहाँ पे मेरे पास सेम डेटा मेरे को यहाँ पे एज अ जेसन राइट हो गया इस पर्टिकुलर फाइल के अंदर। सो दिस इज हाउ वी कैन परफॉर्म फाइल राइट ऑपरेशंस। नाउ आई जस्ट नीड टू डू द रिवर्स। मैंने यहाँ पे इसको राइट नहीं, इस बार रीड मोड में ओपन किया इस फाइल को, राइट? और मैंने यहाँ पे डंप ना यूज करके मैं लोड यूज करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे रीड करना है, हमने ऑलरेडी इसको कवर कर लिया है। एंड उसके बाद में मैंने क्या किया, डेटा को प्रिंट कर दिया। सो यहाँ पे मैं अपना डेटा भी प्रिंट कर पा रहा हूँ फ्रॉम जेसन फाइल, राइट? जो हमने यहाँ पे क्रिएट करी थी ऊपर। सो दिस इज हाउ यू परफॉर्म बेसिक file input output operations or using JSON data read and write operations। इससे अलग हम थोड़ा सा एक पांडास को भी कवर कर लेते हैं। पांडास इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मॉड्यूल इन पाइथन, जिसमें हम क्या करते हैं कि फाइल को रीड करते हैं, राइट कर सकते हैं एज अ जेसन, CSV, एक्सेल। मतलब इन इन पर्टिकुलर फाइल्स पे कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं ना, तो पांडास इज अ वेरी गुड टूल, जिसमें सबसे पहले हम pandas डॉट रीड CSV and path of the CSV. This is the syntax for reading a CSV file. मैंने यहाँ पे बोला ये मेरा डेटा फ्रेम है। अच्छा, CSV फाइल मेरी इस पर्टिकुलर पाथ पे अभी अवेलेबल नहीं होगी, सो आई जस्ट क्विकली गो एंड सी अगर मैं कोई CSV फाइल मेरे पास है क्या। वन सेकेंड। ओ ओ ओ ओ ओके, मेरे पास एक एक्सेल फाइल है। सो व्हाट आई कैन डू इज मैं इस एक्सेल फाइल को यूज कर लेता हूँ, राइट? तो मैंने यहाँ से इस फाइल का कॉपी किया नेम, एंड यहाँ पे इसको किया सेव।
अच्छा, ये मेरी CSV फाइल नहीं है, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करूंगा, रीड एक्सेल। अभी मैंने इसको रीड किया, थोड़ा सा टाइम लेगा ये। मेरी फाइल रीड हो गई है। अभी मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे को फर्स्ट 5 रिकॉर्ड्स लेट से देखने हैं कि क्या है। तो हैड मेरा मेरे को फर्स्ट 5 रिकॉर्ड रिटर्न करेगा, जिसमें फर्स्ट हमारा यहाँ पे हेडर है फाइल का, ऑफ कोर्स। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास इंडेक्स वैल्यूज हैं विच इज गोइंग ऑन फ्रॉम 0 टू टिल द लास्ट रो। ठीक। यहाँ पे कॉलम वाइज मेरा यहाँ पे डेटा, मतलब एग्जैक्टली सेम जैसे आप एक्सेल पे देखते हो वैसे ही आपको यहाँ पे शो हो रहा है डेटा, राइट। तो दिस इज हाउ यू कैन रीड योर एक्सेल फाइल। काफ़ी ऑपरेशंस हैं आप पांडास के थ्रू कर सकते हो, डेटा फिल्टरिंग कर सकते हो, डेटा क्लीनिंग कर सकते हो। मैं अभी थोड़ा इसमें डीप में नहीं जा रहा हूँ, बट थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। लेट्स से आपको देखना है कि जिसकी रेटिंग, लेट्स से ऐसी कंपनीज जिनकी रेटिंग लेट्स से ग्रेटर है 4.0 से, बिकॉज यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ न्यूमेरिक नंबर्स हैं, दैट इज़ वाई। तो ये मेरा ट्रू फॉल्स रिटर्न करेगा। मैंने बोला कि भाई एक काम करो, जो भी यहाँ पे फिल्टर्स में मेरे पास रोज आएंगे उनका डेटा मेरे को चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या देख पा रहा हूँ कि मेरे पास जो भी डेटा यहाँ पे मिल रहा है वो मैंने फिल्टर कर लिया बेस्ड ऑन दिस रेटिंग, जिनकी 4.0 से हायर है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो मेरे पास सारे रिकॉर्ड्स वही मिल पा रहे हैं जो जिनकी रेटिंग 4.0 से ज़्यादा है। सो इसी तरीके से आप जो है फिल्टर करके डेटा को अपना एनालिसिस पर्पस के लिए यूज कर सकते हो। सो पांडा इज अ वेरी गुड टूल फॉर दैट। ओके, वन मोर थिंग। लेट्स से मेरे को एक राइट करना है डेटा, राइट। नाउ माय रिक्वायरमेंट इज pd डॉट डेटा फ्रेम। मैं एक काम करता हूँ, मैंने ऊपर एक डेटा जो बनाया था, लेट्स से दिस वन। columns equal to name, type and subscriber. df, this is df1, df dot one, sorry, df1 dot head. I guess कुछ error मिला है। You must pass an index value if you're using scalar values. uh, 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 okay, let's mm, 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 mm. सो इशू सिंपल ये था कि जो मैंने डेटा से मैं डेटा फ्रेम बनाने का ट्राई कर रहा था, मेरे पास डेटा जो था जेसन में था, बट क्योंकि वो स्केलर वैल्यूज नहीं थी, तो मैंने इसलिए इसको लिस्ट में यहाँ पे ऐड किया है। जिससे वो क्या होगा, एक एज अ रो, क्योंकि डेटा जो होता है मल्टीपल रोज में होता है। यहाँ पे अगर आप देखो तो सिंगल थी, यहाँ पे नेम जो थी वो सिंगल थी, दैट इज वाई। सो अगर मैं इसको इस तरीके से यहाँ पे कर दूं तो मैं मल्टीपल्स अपने डेटा से यहाँ पे बना सकता हूँ। फॉर एग्जांपल फर्स्ट रो एंड कॉमा लगा के मैं सेम इसी को रिपीट करके सेकंड रो, इस तरीके से कर सकता हूँ। तो यही डेटा मेरा एक्सपेक्ट करता है जब मैं पांडास में डेटा रीड करता हूँ, राइट। सो दैट इज वाई वो एक एरर इस वजह से थ्रो कर रहा था। अ, अभी मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि ओके, आई डू वन मोर थिंग कि ऊपर का जो हमने यूज़ किया ना, लेट्स से, चलो ठीक है, हम उसी को एक बार ट्राई करते हैं दोबारा से। माई मॉड डेटा, राइट। मैंने बोला यहाँ पे
ये मेरा है channel 1, YouTube channel 100, let's say. I'm just create a dummy data actually. Channel 2, okay, third one is like, let's say this one, this 1000, and this is okay 35. सो ये मेरे पास लेट्स से एक डमी डेटा है जिसमें वैल्यू मेरी लिस्ट में एक मल्टीपल लेट्स से 3 रोज का डेटा है मेरे पास, जिसमें फर्स्ट में चैनल 1, दिस इज द रिकॉर्ड, सेकंड रो में ये रिकॉर्ड है, थर्ड रो में ये रिकॉर्ड है। ठीक। अगर मैं इसमें बोलूँ नाम मेरा अलग है, टाइप सेम है और सब्सक्राइबर डिफरेंट है, तो ये मेरा 3 रोज का डेटा हो गया। अब मैं इसको रीड करता हूँ। मैंने यहाँ पे बोला कि ये मेरा डेटा है, तो ये मेरा 3 रोज का डेटा यहाँ पे लिस्ट हो गया, जिसमें नेम, टाइप, सब्सक्राइबर कॉलम्स है हमारे, ये हमारा डेटा है। ठीक। ये मेरी इंडेक्स वैल्यूज हैं। अभी मेरे को चाहिए कि ये ना मैं एज अ CSV राइट करना चाहता हूँ। सो PD डॉट टू CSV, जिसमें मैंने बोला DF1 एंड माई डॉट डेटा एंड इंडेक्स इज इक्वल टू फॉल्स। इंडेक्स इज इक्वल टू फॉल्स वाई, क्योंकि मैं ये इंडेक्स ये वैल्यूज नहीं चाहता, क्योंकि ये मेरी जस्ट फॉर दी कंप्यूटेशंस पर्पस और इनसाइट्स हैं विद इन कोड, इसकी नीड पड़ेगी, बट जब मैं इसको राइट करूंगा तो मेरा इसका कोई एज सच यूज है नहीं। दैट इज द रीजन आई जस्ट से कि इंडेक्स इक्वल टू फॉल्स करो, इस पर्टिकुलर पाथ पे मेरी फाइल को राइट करो। एंड क्या डेटा होना चाहिए, ये मेरा डेटा फ्रेम DF1 जो मैं जिसको मैं राइट करना चाहता हूँ। ओके, वन थिंग, pandas has no attribute to CSV. I think there is some okay, I'll just quickly check, मैं थोड़ा सा नाम भूल रहा हूँ, pandas to write CSV to CSV, I guess name is correct. Pandas has no attributes to CSV. Mm, 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 mm. Oh, sorry. My mistake actually. Uh, यहाँ पे मेरे को PD नहीं करना था, मेरे को यहाँ पे करना था DF1। सिंटेक्स में थोड़ा सा इशू है। मेरे को यहाँ पे डेटा, मेरे को पैरामीटर में नहीं, मेरे को यहाँ पे पाथ देना है ओनली। DF1 डेटा फ्रेम जो हमने बनाया था उसको यूज करके हम डॉट टू CSV और टू एक्सेल भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये किया, टू एक्सेल। हम अगर एक्सेल हमें सेव करना है तो हमने यहाँ पे इस तरीके से यूज कर सकते हैं, एक्सेल की एक्सटेंशंस कर दी। ओके, नाउ आई जस्ट रन। तो यहाँ पे अगर देखो तो लेफ्ट हैंड साइड में CSV और एक्सेल दो फाइल मेरी सेव हो चुकी हैं। I'll just go to the file explorer, जिसमें मैंने क्या किया, इसको edit with notepad। तो ये मेरा कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ। ये मेरा यहाँ पे एक्सेल भी ओपन हो गया है, जिसको मैं इजिली रीड कर पा रहा हूँ। सो दिस इज हाउ फाइल इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस और जेसन्स हमारा वर्क करता है। सो आज के लिए इतना ही है। टुमारो वी विल कवर object oriented basics concepts in Python. Thanks.